सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। सुबह अभी उठे हैं, सुबह तो नहीं है, 9 बज रहे हैं। थके हुए थे कल काफ़ी, तो बैग में से कोई कपड़े वगैरह निकालते हैं तो इंशाल्लाह। चौधरी साहब क्या हाल है, आप क्या निकाल रहे हैं? ये इधर ले आए। ये हम एक बैग अपना एक्स्ट्रा रखते हैं, इसमें जो सरकार को सामान होता है जिस तरह 4 बैग्स हैं। नहीं, मैंने जैकेट और बरसाती जो है ना वो साइड वाले बैग में डाली हुई है। मुझे टेंशन नहीं है, आराम से निकाल लूँगा। तो फिर आप बैग क्यों खोल रहे हैं? नहीं खोल बैग रहे? खोल ही नहीं रहा। मैं तो बाइक को साफ कर रहा हूँ। चलें, पक्की बात है, नहीं खोल रहे? नहीं खोल। ठीक है, चलो फिर मैं खोलता हूँ फिर। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी बैग खोल रहे हैं? बैग वगैरह खोल रहे हैं। लेकिन मैं ये देखें, ये बैग सिर्फ खोलूंगा, ये सारी रस्सियाँ वगैरह नहीं खोलूंगा यहाँ से। नेशनल है ना, हम लोकल नहीं। लोकल नहीं, आप बहुत चीते हैं। ये शायद भाई, ये अभी तक हमने इतनी रस्सी खोल ली है। हाँ ये देखें, ये देखें, इतनी और अभी तक ये एक बैग इतनी खुला है और रस्सियाँ, इससे वो तो 10 जानवर बांधे जा अभी सकते ये हैं। फुल बंधा हुआ है ये बैग। अच्छा, अभी भी फुल बंधा जी हुआ हाँ, है? अभी अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये 100 गज रस्सी है। पूरा रोल था ना, पूरा रोल। चले मिलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपको बुराक बाइकर्स और मेरी तरफ़ से खुश आमदीद। सफ़र की दुआ पढ़ लें। सुभान अल्लाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ सीट बेल्ट बांध लीजिए। आपका सफ़र शुरू हो चुका है और आज सफ़र एबटाबाद से लेकर नारान तक का होगा। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि मैं और चौधरी वसीम भाई आगे यानी पहले निकल आए हैं, क्योंकि मेरे बाइक में थोड़ा सा इशू आ रहा है फ्रंट व्हील का। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके तैयार होने तक मैं और चौधरी भाई अपने बाइक्स का काम करा लें तो टाइम बच जाएगा। यहाँ से किसी मैकेनिक का पता पूछते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मैकेनिक की दुकान इधर मिल जाएगी? मैकेनिक के, बाइक मैकेनिक की। पीछे जाना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा सिकंदराबाद से। आप कौन सी साइड जाना है? हम नारायण जा रहे हैं। वसीम भाई ने शाम ढूंढ ली है और पता नहीं यही है। किधर लगाए? बेयरिंग दोनों चेंज करा लिए हैं, लेकिन हल्की सी वाइब्रेशन अभी भी है। तो मैकेनिक साहब ये कह रहे थे कि आपके जो बाइक पर वज़न ज़्यादा है, जो सामान उठाया हुआ है, तो उसकी वजह से चढ़ाई और उतराई पर आपको थोड़ा सा
थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होगी। मैंने कहा ठीक है, मैनेज कर लेंगे। आज का हमारा जो सफ़र है वो एबटाबाद से इंशाअल्लाह एबटाबाद तक नारान तक होगा। कुछ दोस्तों का ये प्लान था कि हम जगलोट तक ही सफ़र करें सुबह अर्ली उठकर, लेकिन बहुत सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं मेरे समेत, उनका प्लान ये था कि हम नारान स्टे करें, क्योंकि एबटाबाद से लेकर बाबूसर तक ये सारा जो रास्ता है बहुत खूबसूरत है। और इसे आप जब सफ़र करते हैं तो आप इसका सफ़र इस तरह करते हैं कि मतलब इंजॉय करते हुए जाते हैं, जगह जगह पर रुकना, कुछ खाना पीना, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोस। आजकल तो एक इजाफ़ी चीज़ है टिकटॉक, वो भी है। तो अगर आप भागते हुए चले जाएंगे तो आप इस खूबसूरत सफ़र की बहुत सारी खूबसूरती को मिस कर देते हैं। तो उसके बाद जब ये क्रॉस कर लेते हैं तो फिर तो सफ़र करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा प्लान अब ये फ़ाइनल हुआ कि हम लोग नारान तक इंशाल्लाह स्टे करेंगे, और एबटाबाद के बाद मानसेरा, बालाकोट, किवाई, पारस और इस तरह फिर छोटे छोटे गांव और कागान और फिर नारान, क्योंकि आजकल वो कागान नारान के बीच में जो डैम की डाइवर्शन है उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो एक तकरीबन पौना घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम उस पर भी लग जाता है। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से आज नारान स्टे करेंगे और वहाँ पर टीटू पार्टी भी करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ज़बरदस्त। तो ये मानसेरा के उस चौक पर पहुँचे हैं जहाँ से अगर आपने सीधा रास्ता जाना है जिस पे ये गाड़ी जा रही है तो ये बशाम, शिंक्यारी वगैरह, और ये आपका चिलास तक जाता है, और चिलास से फिर मतलब जीबी। और हमने राइट पे जाना है क्योंकि हमने ये बालाकोट, नारान कागान और ये बाबूसर वहाँ से जाना है। तो आज तो रास्ते नहीं मिल रहा। तो अगर जब कभी बाबूसर बंद हो, जब यानी बर्फ़बारी की वजह से बंद होता है, तो जितने लोग जीबी जाते हैं तो वो इस रास्ते से जाते हैं, सीधे रास्ते से। सीपैक का रूट भी वही है, लेकिन हमने चूँकि वहाँ से जाना नहीं है तो हम नहीं गए। अच्छा, पीछे मैं एक गाड़ी देख रहा था, ये हाईलैक्स की गाड़ी थी जिसमें कोई 11-12 बंदे थे बनू के। उन्होंने पीछे एक ज़बरदस्त किस्म का रूट मैप बनाया हुआ था, बनू से पेशावर और फिर ये सवात के एरियाज़, फिर वहाँ से ये एबटाबाद से फिर ये नारान कागान, बाबूसर वगैरह आगे भी और थे। उनके पास सारा खाने पीने का सामान था, उनके साथ थोड़ी सी रुक कर मैंने गपशप लगाई है, तो बड़ी खुशी हुई। यानी आप अगर ज़िंदा दिल हैं तो आपके पास कोई भी कन्वेंस हो और आपने इंजॉय करना है तो आप करते हैं, और अगर आपने नहीं करना तो आपके पास कितने वसाइल हों आप नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग बालाकोट से थोड़ा सा पहले रुके हैं चाय पीने के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत मौसम है, बादल है। एबटाबाद में जब निकल रहे थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, तो आगे अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो चाय पीते हैं। आज ये मौसम और ये जगह देख के मुझे वो एक लाइन याद आ गई, यार कितना असम है यार। आज आप यकीन करें कि बहुत खूबसूरत मौसम है। वैसे मैं गोप्रो से जो ज़्यादा वीडियो शूट करता हो सकता है आप बोर हों, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह राइड को मैं इंजॉय कर रहा हूं तो जो व्यूअर हो तो वो भी राइड को इस तरह इंजॉय करें। तो राइड इंजॉय करते हैं आप भी और मैं भी।
अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे चाय पीने का और साथ कुछ खाने का भी, मतलब समोसे पकौड़े जो कुछ भी मिल जाए। तो ये हमारा होगा दूसरा स्टॉप। यहाँ पर हम अक्सर रुकते हैं और आज भी रुकेंगे। इंडिकेटर लगा के उनको रोकते हैं सबको। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि आप लोग चाय के लिए या खाने पीने के लिए रुकते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती है या भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर इस तरह होता है कि अगर आपको खूबसूरत जगह मिल जाती है तो आप रुकने का बहाना ढूंढते हैं। तो अब ज़ाहिर है वो होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई इस तरह की जगह होती है जहाँ पर आप कुछ खाने पीने का मतलब रुकने के बहाना करते हैं, तो फिर आप कुछ खाते पीते हैं। तो यही वजह है, अदरवाइज़ हम लोग अभी तकरीबन 1.5-2 घंटा पहले चाय के लिए भी रुके थे। तो ये लोकेशन अक्सर हम यहाँ पे रुकते हैं, तकरीबन हर साल रुकते हैं। तो अभी भी इसलिए रुके। दूसरा ये था कि मैं और वसीम भाई तो आगे थे और इसके अलावा हम 2 और 6 बंदे 5 बंदे इसके अलावा हमारे पीछे थे। तो वो भी वहाँ तक आ चुके थे। 3 बंदे उसके पीछे थे, तमाश भाई, कुंडी साहब और कारी साहब ना। तो वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं काफ़ी, क्योंकि वो स्लो आ रहे हैं। उनके थोड़ा सा पाँव में ज़ख़म का मसला है तमाश भाई के। तो इंजन का वो जो हीट लगती है तो वो तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए वो स्टॉप कर के आ रहे हैं, जगह जगह पे रुकते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा यहाँ पे इकट्ठे भी हो जाएंगे और फिर सफ़र भी शुरू कर लेंगे। लेकिन मेन जो बात थी वो यही थी कि किसी भी खूबसूरत जगह पर रुकना। इस बार गोप्रो से मैंने काफ़ी सारा वीडियोस शूट की हैं, क्योंकि मेरी तो शुरू से ये सोच थी कि मैं चैनल इसलिए बनाया था कि एक तो मैं इसको अपनी डिजिटल लाइब्रेरी बना रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये उस तरह का व्लॉग नहीं होगा जिस तरह मतलब अक्सर लोग बनाते हैं ना। ये एक सफ़रनामा किस्म का मैं बनाना चाहता हूँ, मतलब कि जो वीडियो देख रहा हो उसको ऐसा लगे कि वो भी साथ सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए गोप्रो की वीडियोस या जो ट्रैवलिंग की हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। वीडियो लंबी हो जाती है, मजबूरी है, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं साथ साथ व्यूअर्स को भी ट्रैवल कराना चाहता हूँ। अब ये 125 की आवाज़ सुने तो पावर से ज़्यादा आवाज़ से मशहूर है। 125 पावर से ज़्यादा आवाज़ से जाना जाता है। तो अच्छी बाइक है, आरामदेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है। अब ये एक काम तो बेहतर हुआ है कि अब ये देखें ना, ये यहाँ पर एक कंक्रीट डाली हुई है, अक्सर जगह पे रोड बना हुआ है। पहले जहाँ जहाँ से पानी गुजरता था तो वो पत्थर होते थे, और गोल वाले पत्थर। मतलब जब आप बाइक में वहाँ से गुज़रते हैं तो वो बाइक स्लिप करता था, वो पानी ज़्यादा होता तो और ज़्यादा मसला होता। मतलब बाइक तो गुज़र जाता था, वो तो एक मसला नहीं है, लेकिन जूते गीले हो जाते थे या इस तरह वो था ना। वैसे भी पानी से डर नहीं लगता साहब, जूतों में पानी जाने से बड़ा डर लगता है। तो हम जब बारिशों में भी आए थे तो उस वक्त भी जो मुश्किल चीज़ थी ना मुझे, जो मतलब एक आप कह लें कि जो इरिटेट करती है ना, वो यही चीज़ है कि जब आपके शूज़ में पानी चला जाता है और वो भी ठंडा, और वो फिर इस तरह होता है कि जैसे वो कप में पानी पड़ा होता है ना, यानी पानी के टॉप में पाँव पड़ा होता था। फिर वो आगे जाके जूते
उल्टे उल्टे करके पानी निकालना पड़ता था और बड़ा मुश्किल था। अब ये शुक्र है काफ़ी बेहतर हो चुका है काम। चल भैया जा, तू जाएगा कि मैं? अच्छा, ये आखिरी वो जगह है नारान से, यानी कि जो पहले लास्ट जो चश्मा आता था बहुत बड़ा होता था, अभी भी बड़ा है, लेकिन अभी यहाँ पर चूँकि कंक्रीट सारे इन्होंने कर दिए हैं तो अभी पानी इतना नहीं है और इजी है। चलते हैं फिर। ये तो बिल्कुल पानी नहीं है, जगह भी ठीक है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा है और यहाँ पे पानी है फिर। ओ ओ ओ, ओ तेरी की टायर आ गया पानी में सारा। चलो खैर है, इतना तो होगा, जान छुट्टी इससे भी। बस ये नारान से पहले का आखिरी है, इसके बाद अब जो होंगे वो नारान के बाद ही हैं, और इसके आगे बस थोड़ा सा सफ़र है, फिर नारान है, इंशाल्लाह पहुंच गए। अब रुक जाएं, पीछे सारे आ जाएं। नारान तो हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मुश्किल काम जो हमारे लिए होता है होटल का तलाश करना, वो भी हो चुका है। अभी मैं और 2 और मेंबर्स हम लोग सौदा लेने आए हैं, क्योंकि माजिद भाई ने कहा है कि कुकिंग हम खुद करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम नारान में मौजूद हैं, नारान के बाज़ार में। तो खाना खाकर बाहर निकले हैं, थके हुए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। तो चाय पीने के लिए बाहर निकले तो मटका हमने कहा ट्राई कर लेते हैं। मटका जो चाय है आम चाय से थोड़ी सी महंगी है या ज़्यादा महंगी है, लेकिन कारी साहब ने ये 5 बंदे हैं तो कितने हो गए, एक कप फ्री करा दिया। तो 600 रुपये बन रहे थे, बन नहीं रहे थे 750, तो 600 रुपये हमारे बने, एक कप फ्री हुआ। और फ्री भी कारी साहब का वो इस तरह है कि मेरा कप फ्री हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है उनके। अच्छा आपने, तो इस तरह नहीं हो सकता कि सारों पे कम पड़े, यानी हम 600 को 5 पे तकसीम करें। वो हो सकता है, हाँ। नेक्स्ट ऊपर डीलिंग किया करें। नहीं डीलिंग तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको रखा हुआ है। तमाश भाई ऐसे साथ चाय कैसे लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त अच्छी थी है, हमारी सब चाय अच्छी नहीं है। बस कारी साहब के पैसे लग रहे हैं ना, अभी तो नहीं लग रहे, नहीं लगेंगे ना, उन्होंने कहा है कि आज देंगे। फिर आस्ते आस्ते खिसकते हैं। बस वो बर्तन धो के जाना। नहीं वो साड़ है बुरी थे। भाई माशाल्लाह बड़ी मज़े की चाय थी। चाय शर्मा रहे तो की थी, आपको हमारे साथ मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। व्यूवर्स इस वक्त 5 यानी हम 5 लोग हैं, और 5 और जो बंदे हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं सारे। 1:20 हो रहे हैं। हाँ जी जी। अच्छा 1:20, मुझे तो अभी पता चला। तो सुबह को तो उठना है, हमने जल्दी जाना है। कोई मसला नहीं। अच्छा इतने इजी हैं, सोच लो। नो प्रॉब्लम। सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे भी उठ जाएंगे। अच्छा हमें सिर्फ 3 घंटे मिल जाए सोने के लिए, बस काफ़ी है। चलो चलते हैं फिर, आपको 3 घंटे देते हैं।
2 3 4 बजे फिर आपने उठना है, 5 बजे निकलेंगे। चलो डन, मिलते हैं। सिम भाई जी जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? 1:30 हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपको नींद आई हुई है? नहीं बिल्कुल आपने और हमने पूरा दिन राइड भी की है। कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, सुबह हालांकि अच्छा। हमें सुबह 5 बजे उठना है। हाँ 5 बजे उठना है, नाश्ता वगैरह करके रेडी होना है, 6 बजे आपको निकलना है। ये बाजार देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 2 बजे की नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा, अगर मैं ये दिखा सकूं। वो तमाश भाई जा रहा है और हालांकि काफ़ी टाइम है, 1:30 आपका बजे। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा गुजरा है सफ़र। हमने भी वैसे किया जैसे आपने किया है, लेकिन हमारे आधे दोस्त थके हुए हैं, सोए हुए हैं, गहरी नींद में भी होंगे, और हम पिछले 3 घंटे से इस रोड पे हैं।